नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। भूमि माफिया द्वारा अमैया मोहल्ले में जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला आया प्रकाश में। निर्माणाधीन मकान में कारीगर की गिरने से हुई मौत पर जिन्होंने ठेकेदार पर लापरवाही का लगाया आरोप। और मूक बधिर विद्यालय पहुंचे महापौर रीवा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बच्चों के साथ मनाया जन्म दिवस। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती अवसर पर आज महापौर रीवा मूक बधिर विद्यालय पहुंचे और बच्चों के साथ बाल दिवस मनाया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज रीवा में बाल दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। रीवा के मूक बधिर विद्यालय में महापौर ने इस अवसर पर छात्रों के लिए कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराया। वहीं यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन विद्यालय में साउंड सिस्टम भी बच्चों को दिया गया। कार्यक्रम के दौरान महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से स्नेह रखते थे और बच्चों में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते थे, उसी तरह आज भी किया जाना चाहिए। आज बाल दिवस का अवसर है और इस अवसर पर बाल दिवस मनाने के लिए इससे अच्छा स्थान नहीं मिल सकता। बाल दिवस के अवसर पर मूक बधिर विद्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और साबित किया कि वो भी किसी से कम नहीं है। कार्यक्रम के अवसर पर विभिन्न समाजसेवी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। हमारा मेन उद्देश्य है कि बाकी बच्चे तो सभी बड़ी स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों में सभी व्यवस्थाएं ऑलरेडी मिल जाती हैं। हमारे ये मूक बधिर विद्यालय, दिव्यांग विद्यालय ही अछूते रह जा रहे हैं। तो उन्हीं के हम लोग उद्देश्य से कि उनको उन आवश्यकताओं की पूर्ति होना चाहिए जो उनका भी मूलभूत अधिकार है। तो उस उद्देश्य के साथ आज हम लोग इधर आए हैं और बाल दिवस का दिन हमने इसीलिए चुना क्योंकि आज हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का आज जन्मदिन भी है और उन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो हमने इसी दिन को चुनकर आज हम अपने बच्चों के साथ समय बिताने आए हैं और उनके बारे में कुछ जानने की, उनके स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा के बारे में कुछ हम समझने, कुछ समझाने यहाँ हम लोग आए हैं। और हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सबको इस प्रोग्राम में ऐसा एक तरह से ये जागरूकता प्रोग्राम है, तो हमको बच्चों के हित के लिए सभी को मिलकर आगे आना चाहिए। और हम ये कोई अकेले का काम नहीं है। हमारे रीवा शहर में बहुत से समाजसेवी हैं, बहुत से लोग हैं जो ये करना भी चाहते हैं, बट उन्हें इन संस्थाओं के बारे में नॉलेज नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि वो लोग भी आगे आएँ, आपके चैनल के माध्यम से वो सब देखें और वो भी आगे आए जिससे हमारे बच्चों का हित हो। तत्कालीन रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जगजीवन राम जी ने इसकी आधारशिला रखी थी और 20 जून 1997 के बाद इसका संचालन का दायित्व मेरे कंधों पर आया। बहुत अत्यंत सीमित संसाधनों के साथ इसका संचालन, क्योंकि जब आदमी पावर में होता है तो बहुत से हाथ होते हैं और जिस स्थिति में जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय महापौर ने इनकी मदद के लिए जो हाथ बढ़ाया है उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है कि उनका और ये भूमाफिया द्वारा अमैया मोहल्ले में जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। अमैया में रहने वाले नईम अंसारी ने बताया कि वो लगभग 40 साल से इसी जगह पर रह रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले शब्बीर शाह अब उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 5 साल पहले भी नगर निगम के कर्मचारी अतिक्रमण बताकर इसको हटाने आए थे, अब फिर से हटाने को कहा जा रहा है। शब्बीर शाह अपने गुंडों के माध्यम से अक्सर धमकियां देते रहते हैं। यहाँ तक कि कह चुके हैं कि 2 लाख रुपए ले लो और जमीन छोड़ दो। नईम ने यह भी बताया कि जमीन पर वक्फ बोर्ड द्वारा स्टे भी लिया गया है और इसके सीमांकन की बात भी की जा रही है, फिर भी जबरन कब्जा किया जा रहा है। आपको बता दें कि हनुमान मंदिर के सामने से तिराहे तक, ट्रांसफार्मर के पास तक की जमीन का ये विवाद है। इसके कुछ दिनों पहले भी इसी जगह पर नगर निगम द्वारा एक और अतिक्रमण को हटाया गया था। नईम ने यह भी बताया कि उनके पास जमीन से संबंधित सभी कागजात है और नगर निगम में कर जमा करने की रसीद भी उपलब्ध है। ये मेरी समस्या ये है कि ये मेरी दुकान है और मेरी पीछे ज़मीन थी जो भू माफियाओं द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया है
भूमाफियाओं द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया और मेरे को धमकी भी दी जा रही है। नगर निगम द्वारा गिराने का आदेश, वो आए थे कल नगर निगम वाले, कागज़ मांगे, मैंने कागज़ 20 बार दिखा चुका इनका कागज़, और उसके बाद भी पैसा खिला के कहीं नगर निगम भेजते हैं, कहीं धमकी देते दुकान खाली करके चले जाओ, नहीं हमसे लाख 2 लाख रुपए लेके छोड़ के चले जाओ। इस धमकी देते जो वो इसके मालिक है शब्बीर शाह, उनके द्वारा, और जो उनके गुंडे हैं वो धमकी देते हैं मेरे को। पीछे किसका कब्जा हो? पीछे वही बाउंड्री करवा के कब्जा करवा दिए हैं। क्या नाम है उनका? शब्बीर शाह, और उनके साथ और जो लोग उनके जो गुंडे हैं वो सब आते हैं, मेरे को धमकी भी देते हैं। आपकी जमीन है वो? जी वो मेरी ज़मीन है, मेरी रजिस्ट्री है, सब कुछ है मेरे पास, कागज़ है। रजिस्ट्री लगभग रजिस्ट्री 1976 या 78 की रजिस्ट्री है मेरी, है बहुत पुरानी रजिस्ट्री है मेरी है। तो नगर निगम के अधिकारी जब आते हैं तो दिखाते हैं तो क्या बोलते नगर निगम के अधिकारी 5 साल पहले भी आए तो मैंने दिखाया, 4 साल पहले भी आए तो दिखाया, कभी अतिक्रमण होता है तो मेरे कागज़ मानते दिखाते हैं, और आज धमकी दी जा रही खाली करके चले जाओ। हैं? कौन देता धमकी? वही भूमाफिया के कुछ गुंडे हैं, उनका भी अब नाम वो शिकायत की? जी इसकी थाने में रिपोर्ट कर, थाने में एसपी ऑफिस में दोनों जगह मैंने रिपोर्ट करके रखी हुई है। तहसील में आवेदन दे दिया है सर मैंने कि इसकी रजिस्ट्री ना की जाए। इसका कहीं से स्टे भी लिए हैं क्या? इसका वक्फ बोर्ड का भी मुकदमा चल रहा है जिसका स्टे है आपके द्वारा ही, वक्फ बोर्ड द्वारा, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष द्वारा इसका स्टे किया गया है। पीछे वाली भूमि इस जमीन का सीमांकन किया जाए, जो सही पता चले किसकी ज़मीन है ये, उसके लिए वक्फ बोर्ड वालों ने इसका स्टे लेके रखा हुआ है। तो पीछे वाली भूमि पर किया लेंगे? पूरी 491 जो ज़मीन, सारी ज़मीनें आती हैं, जो कई लोग बसे हुए हैं उसमें। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमसे कोई न छीने। समान थाना अंतर्गत जिउला में निर्माणाधीन इमारत से कारीगर की गिरने के कारण मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। घटना बीती शाम 5 बजे की है, जब कारीगर 3 मंजिला इमारत में काम कर रहा था, तभी पैर फिसल गया जिससे वो नीचे गिर गया। मौके पर मौजूद श्रमिकों द्वारा घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक लोही निवासी राम बहोर कोरी बताया जा रहा है, जो ठेकेदार रामनिवास साहू के अंदर में काम कर रहा था। परिजनों का आरोप है कि बिना सुरक्षा इंतजाम के 3 मंजिला इमारत में काम कराया जा रहा था और ठेकेदार की लापरवाही के चलते राम बहोर की मौत हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद समान थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मामले से संबंधित साक्ष्य जुटाए गए। ये जुड़ाई करत रहे तो वहां से गिर गए दीवार की। ठेकेदारी में ये ठेकेदार हैं। हाँ ये ठेकेदार हैं रामनिवास। ये कहाँ काम में लगा है? जिउला में। तीसरा मंजिला से गिरे। कुछ नहीं दिए थे। घटना में घटना हुई तो आपको कब पता चला? बस वही ने रामनिवास ने फोन किए कि लड़का गिर गया है, बहुत सीरियस है। 5 बजे हमको सूचना मिली, तो वहाँ से ही 2 बच्चन का दौड़ान, तो यहाँ आवत उनको बॉडी नहीं मिली, उनको दे ठेका सर नहीं देते, हम मजदूरी से कर रहे थे। हाँ बुला के हम ही ले गए थे। मिस्त्री हैं, हम काम कर रहे थे, वो भी काम कर रहे थे। भाई हम लोग साथे में काम करते हैं, साथे में कर रहे थे। सुरक्षा के क्या इंतजाम थे वहाँ? ऐसा सुरक्षा के कुछ इंतजाम थे वहाँ से? 3 मंजिला में आप लोगों ने काम लगाया था, वो तो नहीं थे सर। आप कहाँ से हैं? हम भी लोही के हैं। घटना कैसे हुई? घटना होगा, काम कर रहे थे, हमें दोपहर में खाना खाने चले आए। थोड़ा उनको कहे कि ध्यान से काम करना, देख सुन के, और हम चले आए। ये राम बहोर कोरी करके है, निवासी लोही का। कई मकान बना रहा था, उस मकान के बनाने के दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि वो गिर गया है अस्पताल। अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं पीएम कराने के लिए एसडीएम से आया हूँ। रीवा में सिरमौर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक चालक की लापरवाही के कारण एक 6 वर्षीय मासूम बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना बीती शाम सिरमौर थाना क्षेत्र के उमरी गांव की बताई जा रही है। घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि मनीष सिंह कोल अपनी
पत्नी और 6 वर्षीय मासूम बच्ची को लेकर इलाज कराने गया था। उमरी मोड़ के समीप बच्ची को दवा पिलाने के बाद जब वापस जा रहे थे तभी तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में 6 वर्षीय आसम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से गंभीर रूप से घायल माता पिता को भी उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में मृतका के माता पिता के हाथ पैर बुरी तरह से टूट गए हैं, जिनका उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित पक्ष उमरी मोड़ में कोई बच्चे को दवा पिलाने गांव ले गए थे। दवा पिला करके लौट रहे थे। उमरी टोल प्लाजा के पास तेज लापरवाही ट्रक सामने से आया और एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट होने पे जिनका जो छोटा सा 6 माह का बच्चा है, आसन नाम है उसका, उसकी मौके में ही डेथ हो गई थी। और इनके इस जो मोटरसाइकिल चला रहे थे मनीष कोल गाड़ी चला रहे थे और इनकी पत्नी बैठी थी और इनका मामा का लड़का बैठा था। नहीं तुम इनका भांजा है ना, तुम्हारे लड़के का तो मामा का लड़का ने कहा, ही मामा फुआ के ये बैठे थे। तो इनमें से तीनों को चोट लगी है और किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा है। सूचना मिलने पर तत्काल मौके पुलिस पहुंची और वहां की पब्लिक के सहायता के माध्यम से उनको हॉस्पिटल लाया गया है और अभी ट्रीटमेंट इनका चल रहा है। उसका पंचनामा हो गया है और पीएम होने के बाद इनको सुपुर्द किया जाएगा। और बच्चा कितने 6 माह पकड़ गया क्या? नहीं, अभी पकड़ा नहीं गया। वो जैसे सूचना मिली जाते जाते ट्रक निकल गया तो पकड़ा जाएगा। तो टोल प्लाजा से निकला होगा तो नंबर। ये कल की घटना है 2 बजे। आज विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर शहर के अटल पार्क सहित विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट सहित वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा मधुमेह जैसी घातक बीमारी से बचाव एवं लोगों के लिए आगे किए जाने वाले कार्य के संबंध में चर्चा की गई। मेडिकल कॉलेज में बैठक के दौरान श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन सुनील अग्रवाल, अधीक्षक संजय गांधी अस्पताल डॉक्टर राहुल मिश्रा और मेडिकल विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने जूनियर चिकित्सकों से अपने अनुभव को साझा किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा वरिष्ठ चिकित्सकों ने, आपको सुनवाते हैं। दोनों जगह जो हमारा अपना इंटरनल सर्वे है उसमें जब आउटडोर में हम लोगों ने तकरीबन 500 लोगों का ब्लड शुगर किया था तो उसमें 10.5% का प्रेवलेंस अपने रीवा की ओपीडी में निकला था। आईपीडी में हम लोगों ने देखा तो हमारे जो गंभीर रोगी वार्ड है वो 20% डायबिटिक से ग्रसित है। तो हर 5वां मरीज जो है वो भर्ती हो जाता है डायबिटीज़ की वजह से, हमारे जो क्रिटिकल केयर यूनिट है उसमें। तो इसकी संख्या जो डे बाय डे बढ़ी रही है। ये तो एक दिन का स्पॉट सर्वे था। तो जैसे वर्ल्ड का भी जो हमारे हिंदुस्तान का भी जो आ रहा है, वर्ल्ड का भी 10.5% प्रेवलेंस है, वही हमारा रीवा का आएगा। तो हर 10वां व्यक्ति रीवा में डायबिटिक है। ये बढ़ने का क्या कारण सर? क्योंकि कोई दिनचर्या जैसे सर ने बताया अभी काफ़ी चीज़ें जैसे सर ने बता दी कि ये एक तरह से लाइफस्टाइल डिसीज़ है और केवल ब्लड शुगर बड़ा होता है तो उसकी वजह से ही कई कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। और जो कारण जो होता है ना, अधिकतर 2 वजह से कोई भी बीमारी होती है, जेनेटिक कॉज होता है कि नॉन फैक्टर होता है। तो ये लाइफस्टाइल डिसीज़ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। आजकल हम लोगों ने आज जो अटल पार्क में एक सर्वे किया था, हमारा जो इंडियन डायबिटिक रिस्क स्कोर है, इसमें हम लोगों ने देखा है कि जो लोग व्यायाम नहीं करते उसका स्कोर अधिक होता है। एक नॉन फाइब्रिल फैक्टर होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसकी रिस्क बढ़ जाती है। और एक अभी वर्तमान में जो सबसे मुख्य कारण जो आ रहा है 60 to 80% जो डायबिटिक है वो ओबेज है। तो ओबेसिटी एक मुख्य कारण है। तो पहला सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, हमेशा जैसे सर ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यक्ति व्यायाम करेगा तो इसकी डायबिटीज़ की संख्या को हम घटा सकते हैं। और जैसा अन्य कई कारण होते हैं उसमें कई बीमारियां हैं जिसमें डायबिटिक का वो रूप ले लेती है। सर, ये जो जेनरिक होते हैं क्या ये भी शुगर से बच सकते हैं? शुगर जैसे बीमारी से बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? कौन सी जिन जो जेनरिक परिजन है, जो परिजन जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी को चली। हाँ, ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। तो इसमें
अक्सर देखने में आया है कि मोनोजेनिक डायबिटिक जो हम लोग या टाइप 2 डायबिटीज बुलाते हैं, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी रहती है। तो इसमें जब व्यक्ति को पता है, जो हम लोगों का जो इंडियन डायबिटिक स्कोर सिस्टम ने जो आज डिस्ट्रीब्यूट किया उसके बेस पे स्कोर निकाला, उसमें भी एक ये पॉइंट था। तो पहले से ही पता है कि हमारी फैमिली में हो सकता है, तो इसलिए उस व्यक्ति को फ्रिक्वेंटली, मैंने आज जैसे सबको यही कहा कि अपने जन्मदिन पे तो कम से कम टेस्ट करा लो एवरी ईयर, ताकि समय रहते उनको पता पड़ जाए। इसमें बीमारी जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें ये जो अधिक पेशाब लगना या अधिक प्यास लगना या अधिक भूख लगना, ये किसी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो सीधे सीधे केवल कमजोरी के साथ इलाज लेता रहता है, कमजोरी का इंजेक्शन लगवा लेगा, विटामिन की गोली खा लेगा, लेकिन ये कमजोरी एक मुख्य लक्षण होता है डायबिटीज़ का। वजन घटना एक मुख्य लक्षण होता है डायबिटीज़ का। तो अगर किसी व्यक्ति का वजन घट रहा है, कमजोरी लग रही है, तो वो जरूर जांच कराए, क्योंकि ये इसमें कोई विशेष लक्षण नहीं आता। इससे पहले हम अटल पार्क में इकट्ठा हुए, लायंस क्लब रीवा ग्रेट और IMA रीवा के संयुक्त तत्वावधान में हम लोगों ने एक फ्री शुगर चेकअप कैंप और एक वहाँ पे फॉर्म भरवाया गया, जिसमें हेल्थ स्कोर, हम उसको रिस्क स्कोर असेस किया रीवा की जनता का जो अटल पार्क में घूमने आती है, उसका रिस्क स्कोर कितना है। और जैसा कि अभी आपको सर ने बताया कि रिस्क स्कोर करीब करीब जो हमारे WHO का प्रोडिक्शन है हमारे पूरे विश्व के लिए, करीब करीब उसी कैटेगरी में हम आ रहे हैं जो इंडिया के लिए प्रोडिक्टेड है। हर 10वां आदमी डायबिटीज के प्रति हो सकता या है। और जैसा हमारे डीन सर ने बताया कि लाइफस्टाइल डिजीज है, और उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द दिया, सुबह दिया था घुन और दीमक। तो वो घुन और दीमक जैसे है। और मेरे फादर कहा करते थे कि जलेबी से तुलना करिए आप डायबिटीज की, जैसे जलेबी बड़ी अच्छी दिखती है और उसे चाशनी में डाल के जलेबी को रख देते हैं, वैसा हमारा जलेबी जैसा हो जाता है, अंदर से खोखला और बिल्कुल शुगर से भरा हुआ। और इतना इसमें केवल एकमात्र है जागरूकता। 400-500 वाले बाजार घूमते रहते हैं, है ना, और पता भी नहीं चलता। फिर उसका कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो फिर एडमिट हुए, फिर पता चला कि अरे उसकी 500 थी, उसकी 600 थी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जागरूक रहें और हम बराबर अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। लापरवाही बिल्कुल ना करें, लापरवाही घटी दुर्घटना घटी, इसमें बिल्कुल बहुत थिन लाइन है ना। और डायबिटीज अगर किसी को लेवल करना है तो उसको एक योग्य चिकित्सक से, मेडिसिन के योग्य चिकित्सक से, अपने फैमिली फिजिशियन से अच्छे से कंसल्ट करके, क्योंकि किसी व्यक्ति को डायबिटीज लेवल कर देना भी ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। और उसको फिर प्रॉपर उसको बराबर संपर्क में रहना पड़ेगा फिजिशियन के, अपने और अपने फैमिली फिजिशियन के। उसका पूरा एक एक चीज, उसका न्यूट्रिशन, उसका क्या खाना है, क्या पीना है, उसको क्या कैसे रहना है, कितनी एक्सरसाइज करनी, कितनी नहीं करनी है, उसका कार्ड बनना है। तो ये सब बहुत जरूरी है जानना। जागरूकता ही बचाव है। और ये बहुत पुरानी बीमारी से डरना नहीं है, मेन चीज से डरना नहीं है। और इसके बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा जानना है हमको। बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रग्स आ गई हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी जांचें आ गई हैं। अब तो 3 महीने में जांच आ गई, आप 3 महीने का आपका ब्लड शुगर बता देगी। तो प्योर न्यूक्लियर जांच है जो आपको 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर निकाल देगा और आपको बता देगा कि आप रिस्क में है कि नहीं। तो ये सब चीजों को जानना है और उसको फैलाना है और जनता को सबको बताना है, एक दूसरे को बताना है। और अभी हमारे डीन साहब के और अपने प्रोफेसर मेडिसिन विभाग और माननीय मंत्री जी के निर्देश पर हम लोग जल्दी ही OPD में एक स्पेशल डायबिटीज क्लिनिक सप्ताह में एक दिन चालू करने वाले हैं। क्योंकि डायबिटीज भी कई तरह की होती है, तो खासकर डायबिटीज 1 जो वंशानुगत होती है, उसमें हम लोग जल्दी ही OPD में डीन सर और हम लोग सब लोग मिलकर पूरा वर्कअप कर रहे हैं उसका। और उसका करीब करीब तैयारी हमारी पूरी है। और जैसे ही समय मिलेगा हम उसको एक डायबिटीज इसी महीने में ही संभवतः हम लोग एक डायबिटीज OPD में एक दिन डेडिकेटेड रहेगा, जिसमें हम जो डायबिटीज टाइप 1 जो वंशानुगत है और बच्चों में हो रही है, जन्म लेता है बच्चा, उसको डायबिटीज, उसको लेवल करते हैं हम लोग, और उसका फिर कैसे बचाव, उसकी कैसा ट्रीटमेंट हो, तो उसमें हम लोग जल्दी ही चालू करने जा रहे हैं। उसमें डॉक्टर राकेश पटेल जी भी हमारे साथ रहेंगे और पूरे डॉक्टर इंदुरकर सर और हमारे टीम सर के मार्गदर्शन में वो और अपने मंत्री जी से। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज
डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा बीए ऑल ग्रुप, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी, सीएस, पीसीएम, बीएससी सीपीजेड, बीएससी बायोटेक, एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, एमए हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, पीजीडीसीए उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बीती रात पुलिस की मुस्तैदी से दलदल में फंसे युवक की जान बच गई। युवक घर से शौच के लिए गया हुआ था, तभी दलदल में फंस गया, जिसकी जानकारी उसने वीडियो कॉल कर परिजनों को दी। 12 नवंबर को शाम 6:30 बजे अमृतलाल सोनी के परिजनों ने थाना आकर सूचित किया कि अमृतलाल दोपहर 2 बजे से दुकान से रीवा काम से आए हुए हैं, जो अपने परिजनों को फोन से सूचना दे रहे हैं कि बीहर नदी के दलदल में फंस गया हूं और निकलने का प्रयास कर रहा हूं, पर निकल नहीं पा रहा हूं। हो सकता है कुछ देर में डूब जाऊं। बाकायदा युवक ने अपने घर में वीडियो कॉलिंग के माध्यम से फोन पर यह जानकारी दी थी। आपको बता दें कि युवक 20 से 30 फीट गहरी नदी के किनारे दलदल में बेहोशी की अवस्था में फंसा हुआ था। वहीं जब पुलिस और साइबर सेल की टीम पहुंची तो घटनास्थल पर अंधेरा हो चुका था, लेकिन पुलिस और साइबर सेल की टीम ने कड़ी मेहनत के साथ युवक की दलदल में फंसने के बाद जान बचाई। इस कार्यवाही में दलजीत सिंह, उपेंद्र सिंह, आसमान सोनी व कृष्णकांत नामदेव, सुभाष, शैलेंद्र, दीपांकर, वीरेंद्र सिंह की भूमिका रही। लोवर उतारे को उतार सर साइड अरे लोवर उतारना उतार दो, चड्डी पहने हैं। हमारा कहना है लोवर उतारना उतार दो, चड्डी पहने क्या तो हट यार ना चलेगा। ये बात पायर सुनो, पायर नहीं चलेगा, वो गन से सारा लेंगे, कंधे सारा लेंगे ना कंधे से। मैं इनका भैया अमृतलाल सोनी कहाँ के हैं? गंगे के। पिताजी का नाम क्या है इनके? क्या करते हैं ये? यहाँ कैसे आए थे? बता रहे हैं कि यहीं जिवला मोड़ पे दुकान है। हाँ, वहाँ से बोले 10 रुपए ऑटो में दिए हैं और चले आए। जिवला मोड़ से यहाँ आए थे? लेटरिन जाना था। अच्छा, लेटरिन जाना था तो यहाँ स्लिप हो गए। ठीक ठीक। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत अजगराह से लापता हुई बच्ची को पुलिस ने गड्ढे से बरामद कर लिया है। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से इनकार किया है। 13 नवंबर की दोपहर 12 बजे के आसपास बच्ची प्रभा यादव घर से लापता हो गई। 2 साल की मासूम बच्ची के गुम हो जाने के बाद परिजनों के होश उड़ गए। आसपास पता किया लेकिन बच्ची नहीं मिली, जिसके बाद विश्वविद्यालय थाने में सूचना दी गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्ची को ढूंढना शुरू किया। एसपी विवेक सिंह ने विश्वविद्यालय थाना और बिछिया थाना को यह जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद बच्ची के शव को घर के पास ही एक गड्ढे से बरामद किया गया।
बताया जा रहा है कि छोटी बच्ची अपनी मां को ढूंढते हुए घर से निकली और गड्ढे में गिर गई। घटना के समय बच्ची की दादी और मां धान काटने हुए गए थे। वहीं पुलिस ने किसी भी अन्य अनहोनी से इनकार किया है। ना ये थी कि मतलब उनकी दादी और मम्मी जो हैं तो खेती है तो धान काटने के लिए गए और उसके दरमियान जब वो लोग आए तो घर में बच्ची नहीं मिली। उसके बाद मतलब आदमी जब देखा उन्होंने तो घर में खोजबीन की गई पूरा, मतलब सब लोग वो देखे। उसके बाद ढूंढे, फिर थाना में कंप्लेन, फिर बगल में मतलब कल रात से गढ़े है एक, उसमें वो किया गया तो बच्ची उसमें पाई गई। क्या नाम था बच्ची? प्रभा यादव। ये 2 दिन पहले गायब हुई? 2 दिन पहले नहीं, कल 12 बजे के बाद बच्ची गायब हुई। क्या जी इस चीज के बारे में तो पता नहीं। ये कल रात में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है, जिसमें थाने में जानकारी रात्रि के समय प्राप्त हुई थी कि एक 2 साल की बच्ची अजघरा गांव से लापता हो गई है। जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी विश्वविद्यालय और थाना प्रभारी बिछिया, हम दोनों की टीम मौके पर बच्ची की तलाश कर रही थी और पूरी रात्रि टीम ने अथक प्रयास करके बच्ची को ढूंढ निकाला है और बच्ची गांव में पीछे एक छोटा तालाब टाइप का बना हुआ है, उसमें बच्ची की बॉडी बरामद हुई है और अभी वर्तमान में शव क्या को लग रहा है मैडम, ये बच्ची कहाँ कैसे गिरी थी, कोई हादसा था या जो अभी तक ये स्थिति सामने आई है उसमें बच्ची का खुद ही अपनी माँ को ढूंढते हुए उस गड्ढे के पास जाना जिसमें पानी भरा हुआ था पाया गया है और अन्य कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ना ही बच्ची के शव को देख के ऐसा लग रहा है कि उसके साथ ही अपनी घटना हुई है। नॉर्मली बच्ची का डूबना। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।